इतनी आसानी से कह दी ना तूने मुझे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। अरे हमारी शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे आई लव यू बोला था और तूने मुझे लव यू टू। तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके। तो यार, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के शुरू होते ही शुरू हो जाते हैं कुछ ऐसे दिन जो इस देश के युवाओं के खर्चे बढ़ा देते हैं। कई युवाओं के मन में एक उम्मीद जग जाती है कि इस बार तो उनकी सेटिंग बैठ ही जाएगी। जिनमें से कुछ की बैठ जाती है और जिनकी नहीं बैठ पाती वो सेटिंग वालों को देखकर बोलते हैं शक्ल देखो बैठ, तो इसकी भी बंदी है। और उन लौंडों को दिलासा दे रहे होते हैं वैसे दोस्त जो भीतर ही भीतर नाच रहे होते हैं, मेरी नहीं तो इसकी कैसे। वैसे तो ये दोस्त सख्त लौंडे बने फिर रहे होते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर इनकी भी सिसक रही होती है। ये स्वीकार कर चुके होते हैं कि इस जन्म में तो भैया सेटिंग होने से रही, मेरी वाली तो मम्मी ही लाएंगी। लेकिन चैन से तो ये लोग भी नहीं बैठ पाते हैं। कीड़ा तो इन्हें भी काट रहा होता है, सपने तो ये भी सजा रहे होते हैं, बस सामने नहीं आने देते। और क्योंकि ये वाला ड्रामा भारत में भी आ चुका है तो अब तो इस टाइम पर गिल्लियां भी भिड़ने लगती हैं। वैलेंटाइन वीक। अब देखो, किसी को भी अगर ये सप्ताह मनाना है तो अकेले तो मनाएगा नहीं, तो उस लड़के या लड़की ने अपने आसपास में से किसी को पहले से ही टारगेट बना रखा होता है कि चाहे अब धरती फटने लगे या आसमान गिरने लगे, भगवान स्वयं वध करने नीचे आ जाएं, ब्याह के तो मैं इससे ही लाऊंगा। और अब जैसे ही सप्ताह शुरू होता है, इनके दिमाग पे चढ़ा टेस्टोस्टेरोन या ऑस्ट्रोजन उबाले मारने लगता है और इनके टंटे शुरू हो जाते हैं। हैप्पी गुलाब डे जी की मेरा मतलब है जी हैप्पी गुलाब। बकचोदी शुरू होती है रोज डे से। इस दिन युवा, सीधा कहूं तो लौंडे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, चाहे लड़की के नाम के पीछे मल्होत्रा लगा हो या सिंघानिया, खर्चा तो वैंचो लड़का ही करेगा। तो लड़के अपनी उम्मीद या होने वाली या हो चुकी पार्टनर के लिए रोज यानी गुलाब जुगाड़ने में लग जाते हैं। कुछ और नहीं, बस गुलाब। मानो अगर गेंदा ले गए तो भैया फॉल्स क्लेम और मिसलीडिंग के चार्ज में अंदर ठोक दिए जाएंगे। अबे अजीब क्रेज होता है भाई मार्केट में। 50 से तो स्टार्टिंग होती है और पन्नी लगाकर तो 80 से 150 फूक जाते हैं। ओ तभी स्वीटी कह रही थी कि फूलों की दुकान खोलूंगी। बिजनेस माइंडेड है बे। यू मीन धंधे वाली। तेरी माँ की। उसके बाद आता है प्रपोज डे और मेरा सही में सिर खुजा जाता है कि साला ये दिन है क्यों। अबे जब यही चीज 14 को करनी है तो क्या रिहर्सल के लिए बना रखा है इस दिन को कि हाँ जो भी मैंने आज बोला वो 14 तक 2 बार और तेरे अनप्रोडक्टिव सवालों और क्यूटनेस के चक्कर में आगे न जाने कितनी बार बोलता रहूंगा। लेकिन यार एक फायदा भी है इस दिन का। अगर मान लो तुम्हें मुंह पे खुल्ली मना हो जाए तो भाई कहीं जाके रोने से अच्छा अपने हार्मोन्स को काबू में करके थोड़ा हिसाब लगाओ। तुम्हारा 14 तक का भतेरा खर्चा बच गया है। अब तुम्हें करना क्या है, उसमें से बस 200 रुपए निकालो और अपने जितने भी 2-3 दोस्त हैं उन्हें बुलाकर चिली पटेटो, चाउमीन, पास्ता कुछ भी खिलाओ। बेंचो पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि खर्चा किया था भाई ने। रेपो बढ़ेगी तुम्हारी, बेइज्जती से तो बढ़िया ही है। क्या है हाथ में? वो जरा मीठा बनाया। मीठा तेरी माँ मीठा चाटेगी तू, जगाड़ दे उसको। इसके बाद आता है चॉकलेट डे और सीधी बात है भाई, चॉकलेट भी लड़कियों को ही मिलने वाली है। तुम साले एक्लेयर्स खा के सो जाओ चुपचाप। साला जो 10 वाली डेयरी मिल्क से ज्यादा महंगी चॉकलेट आज तक अकेले नहीं खा पाया, वो सामने वाली के लिए 100 से नीचे तो सोचता ही नहीं है। और लड़की अलग बेशरम अकेले निपटा लेती है। अरे थोड़ा तो पूछ ले उसको। बड़ी बड़ी चॉकलेट की एमआरपी उसे निकल लौड़े बोल रही होती है, लेकिन वो खरीद लेता है क्योंकि भले ही देखने में वो एक चॉकलेट हो, लेकिन उसके पीछे वो क्या पाने की प्लानिंग पाल रहा है ये अपने आप में ही एक मैटर है। अरे अर्पित भाई शांत शांत, तुम्हें बाद के लिए रखा है, अभी तो बस औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। टेडी डे। इस दिन लड़का लड़की की लाइफ में बाप का रोल खाते हुए उसे गुड्डा ऑफर करता है और इन दिनों दिए जाने वाले उपहारों में सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव, बचकाना और फंसाने वाला है। सोच रहे हो, कम से कम भी एक 13 साल की बच्ची, चौंको मत, 13 साल वालियों को भी देखा है मैंने, जिनको साला थैंक यू बोलने का ढंग नहीं है। उनका बाबू सोना उम्मा उम्मा चलने लगता है। और अगर इस दिन वो बच्चा उस बच्ची को टेडी ना दे तो भैया कौन सा प्यार, कहाँ का प्यार। वैसे भी कौन सा प्यार है, हार्मोन्स के नचाए नाच रहे हैं। प्रकृति का तो काम ही है प्रजनन के प्रोसेस को फास्ट करना। तो भैया जोश जोश में लड़का खुद के या बाप के पैसों पे हक के टेडी खरीदता है और दे देता है। अब आफत किस पे? लड़की पे। रखेगी कहाँ? आज के टाइम पर तो पेरेंट्स को भी पता होता है कि कौन से दिन चल रहे हैं और बिना पैसे दिए अचानक लड़की के पास गुड्डा आया कहाँ से। बस फिर कई बार तो चाटे की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस एक ओए सब भगवा देता है। अब प्यार में फना होने की बारी किसकी? हरामखोर, क्या बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर। क्या कर रहे हो आप? देश के नाम पर सब है तू। काट के रख दूंगा उसे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, लेकिन तुझे अपने आप से अलग होने नहीं दूं। अब टेडी डे से बच बचा के आता है प्रॉमिस डे, वही साला प्रपोज डे वाला सीन। मैंने कहा था ना 14 तक और 2 बार, ये लो एक बार हो गया। इस दिन वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब तक रहेंगे दिन और रात तब तक रहूंगा तेरे साथ। तेरा मेरा रिश्ता क्या, क्यों पूछती हो इस जहां से, पूछना ही है अगर तो पूछ लो आसमां से। अबे लौड़े अपना काम कर। बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं। तो इन सब चीजों का रिपीट टेलीकास्ट ये तब तक करते रहते हैं जब तक ये साथ रहेंगे। उसके बाद आता है वो जो प्यार के नाम पर ये लोग ज्यादातर कर रहे होते हैं। आओ निशोना, गले लग जाओ। मैं भैंस के गोबर से नहा लूंगा, गटर में रह लूंगा, लेकिन जी हक दे।
इस दिन ये लोग पिछले 5 दिन के ड्रामे निपटाकर गले मिलते हैं। और अगर कोई सालों से सूखा पड़ा लड़का अचानक इस मूवमेंट में आता है तो अक्सर उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। उसका चेहरा देख बेचारी लड़की सोच में पड़ जाती है कि एम्बुलेंस बुलाए या महिला हेल्पलाइन। ऐसे में उन लड़कों को एक खास सलाह, हो सके तो उस दिन डोसेज कम लो और सपोर्टर डाल के जाओ, कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। राहुल अब ये सब नहीं। हाँ, अब आता है किस दिवस। इस दिन ये गुलाबी जोड़ा अपनी क्षमता अनुसार शहनाई, स्वीटी, सुपारी, पास पास इत्यादि माउथ फ्रेशनर चबाकर ये रस्म निभाने पहुंच जाता है एक ऐसे स्थान पर जहां ये इस कार्य को बड़ी सहजता से साकार कर पाए। हमारे यहाँ उसे सीपी बोला जाता है। और अमीरों के लिए आज तक कंट्रोल करके रखे हुए इस जोड़े का जुनून अपने चरम की डांग फाड़ रहा होता है। अपने फाइनल डेस्टिनेशन से एक दिन की दूरी या कहें तो मात्र एक स्टेप पीछे ये लोग सोच रहे होते हैं कि डायरेक्ट ओरल डाटा ट्रांसफर करते समय कहीं इन्होंने संयम खो दिया तो आगे क्या होगा, क्योंकि आगे का काम तो कल है। इसी पर विचार करते हुए कुछ अत्यधिक चतुर बुद्धि के चौधे रात 11:15 का प्रोग्राम बनाते हैं ताकि पप्पी होते होते 12 पार हो जाएं। अब तो अब आ चुका है वैलेंटाइन डे। उस दिन वही प्रपोज और प्रॉमिस डे वाली बकैती को दोहराने के बाद पूछा जाता है, विल यू बी माई वैलेंटाइन? मतलब बहुत बढ़िया, हग दे कर लिया, किस डे मना लिया, और अब भी डाउट है तुम्हें? नहीं क्या पूछेंगे तो मना हो जाएगी। और सोचो अगर मना हो भी जाए तो साला चूतिया कट गया यार तेरा तो। अबे जितना खर्चा करके तूने एक पप्पी निकलवाई है उतने में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तुम्हें क्या लगता है 7 दिन ये सब करके 8वें दिन गेम पलट जाएगी? घंटा फाइनल डेस्टिनेशन भाई जम के ओयो बुक होते हैं उस दिन। भारी मात्रा में चॉकलेट खरीदी जाती है केमिस्ट की दुकान से। अबे सालों से जिसकी चाह में रात को चड्डियां गंदी की हैं उसको ऐसे ही जाने देंगे दोनों। अब ये लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे कि मेरी वाली मेरा वाला ऐसा नहीं है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है। नहीं एक काम करो, शर्त रखो अपने उसके आगे, बिना उस चीज के एक साथ रहेंगे, मान जाऊंगा कितना सच्चा प्यार है तुम्हारा। दोनों में से एक एक हार्मोन हटाना है बस, फिर देख लेते कितना प्यार है तुम में। तो भैया उसका मेजर रोल तो है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब बेवकूफों की तरह लड़का लड़की के प्यार को हमारे सगे संबंधियों के साथ जो हमारा प्यार है उससे रिलेट मत कर देना। उनके साथ अलग रिश्ता है हमारा, ठीक है। और ये बात तो रहने ही देना कि जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। बड़ी अजीब इक्वेशन लगती है यार मुझे। अबे चप्पल हो गया जोड़ों में आओगे। अबे सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है कि कोई ऊपर बैठकर ऐसे गधों की जोड़ी बना रहा है। और सबसे ज्यादा डाइवोर्स लव मैरिज में ही होते हैं। क्यों भाई, ऊपर से बन के आया था ना जोड़ा, क्यों तोड़ा? खैर आते हैं अपने नए नवेले जोड़े पे। अब क्योंकि हमारे राजा बाबू की सेटिंग हो चुकी है तो भाई में आ चुकी है फुल चौड़। नई अचीवमेंट जो अनलॉक कर लिया उसने, वो बात अलग है, क्यूटीज तारना अभी तक नहीं छूटा उसका। पर फिर भी अब भाई के फोन जाते हैं बिजी। भाई से कहीं चलने को पूछो तो बिजी। कभी छूट के घूम फिर रहे हो तो फिर कॉल आ जाए, अबे वहीं रह लेना उसके पास, मरे जा रही है एकदम। और चलो यहाँ तक तो ठीक है, अबे तू हमारे बीच की बातें उधर क्यों फूक रहा होता है? अगर वो इतना खोद भी रही है तो तू थोड़ा सोच लिया कर कि क्या करेगी वो हमारे सीक्रेट्स जानकर। सेटिंग तेरे से हमसे है, पर नहीं, तब तो भाई का अंग अंग सत्य का उत्सर्जन करने लगता है। अबे जब इतना ही है तो भाई ये भी बता दे कि उसे पटाने के पीछे पर्पस क्या था तेरा। वैसे वो भी कौन सा किसी और चीज के लिए आई है, गर्मी दोनों से नहीं संभलती। लव तो भैया फैंसी कवर की तरह है, बहुत ही कम लोग होते हैं वो जो प्रेम को सही में समझ पाते हैं। बाकियों का काम मॉडर्न लव पे चल रहा होता है। एग्जाम्पल दूं, हम तो प्यार कर रहे हैं, वी आर मेकिंग लव। जनरली क्या कर रहे होते हो उस समय, समझ आया? विच टाइप ऑफ लव आर यू शोइंग वाइल मेकिंग लव? लव वर्ड्स। कभी मेरे साथ एक रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। क्या करना चाहता है वो ये कहकर? क्या हुआ, गाली बकनी है? साले छोड़ो, ये तो रही गहरी बातें। मैं बता रहा था इनके टंटों के बारे में। किसका बच्चा है? क्या? तू किसका बच्चा है? अब इन दोनों के मुंह की इंटीग्रेटेड सुपारी एक्टिव हो जाती है। बाबू, जान, सोना, आजकल वो क्या नया चला है, वो कुछ है डुगु डुगु करके कुछ है, बुग्गू। हाँ बुग्गू। और वर्ल्ड माय आर्मर, सबसे तगड़ा भाई साहब, सोलमेट। वही जूते जो ऊपर से बनकर आए हैं। अबे चल बुग्गू तक ठीक है, वर्ल्ड भाई स्नैपचैट से बाहर आओ और एक बार ओरिजिनल कैमरा ऑन करके देख लिया करो, थोड़ी शर्म ही आ जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। और इनमें भी तगड़ा बवाल काट रखा होता है 13 से 17 के बच्चों ने। क्रीम वाला बिस्कुट छोड़े नहीं छूट रहा, साला दुनिया छोड़ने की बकचोदी। और मुझे समझ नहीं आता है लड़कियों की चॉइस को हो क्या गया है। अच्छी खासी पढ़ने लिखने वाली लड़की होगी और बंदा कैसा बना रखा है, चरसी, हुक्काबाज, नशेड़ी, साला जिसकी आंखें देखकर मियां खलीफा भी दुपट्टा उठा ले, ऐसा लड़का। टॉप लेवल के आसपास का छपरी। और कई बार तो लड़के और लड़की को देखकर लगता है कि या तो ये अंधी है या फिर सच में काला जादू और वशीकरण नामक कोई चीज एग्जिस्ट करती है। मन सवाल उठाने लगता है कि अगर ये तो तू क्यों नहीं। वो बात अलग है कि जिम्मेदारियां गिनवाने के बाद मन चुपचाप कोने में बैठ जाता है। घर के बड़े बेटे हो तो कमेंट सेक्शन में हाथ उठा देना। और ये मैं अपने आसपास के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो अपनी आंखों के आगे मैंने देखी है। ठीक ठाक लड़कों की बंदी बनती ही नहीं है, वो चाहे जितना हाथ पैर मार लें। मोदी जी की योजना का फायदा तो इन साले छपरियों को मिल रहा होता है।
पढ़ाई साले करते नहीं, घर में इज्जत झाट बराबर, खत्म शरीर, उस पर कम से कम 3-4 प्रकार के नशे, मुंह पे से बोलना उसे आवे ना, पता नहीं लड़की को कौन सा फ्यूचर दिखने लगता है उधर। मैं सुन के हैरान भाई, होटल तक चले जाते हैं यार। मैं बड़ी जवानी छा रखी है साला, हम ही ये लगते शायद जो पढ़ते खेलते रहते थे। टीवी तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, दिन खत्म। यहाँ तो वोटर कार्ड बनने से पहले राशन कार्ड वाली हरकतें हो रही हैं, और एक नहीं मल्टीपल बॉन्ड्स, सच्चा प्यार। आजान, आज अंदर क्या पहन रखा? पिंक कलर की। अब चलो कोई नहीं, तुम्हारी सेटिंग हो चुकी है, प्यार का नाम रखकर आटू झाटू एक्सेंट और हरकतें चल रही हैं। पर इन सब में एक चीज है जो सबसे घटिया है। इस मामले में इससे घटिया मैं किसी और चीज को मान ही नहीं सकता। क्या है वो? फोटो मांगना। सीधा कहूं तो न्यूज़। याद है ना पिछले 7 दिन के खर्चे यहाँ निकल रहे होते हैं। ये वो पड़ाव होता है जहाँ एक लड़की को तुरंत समझ जाना चाहिए कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है। और रिलेशनशिप में एक लड़की सबसे बड़ा चूतियापा यही कर बैठती है, वो अपनी वैसी फोटोज भेज देती हैं, ये कहते हुए कि देखकर डिलीट कर देना। अबे तू बचपन से ही ऐसी है या किसी एक्सीडेंट का कमाल है? तुझे क्या लगता है जो तुझे ऐसे ही देखना चाहता है वो देखकर डिलीट कर देगा, या फिर वो अकेला देखने वाला होगा? बहन तेरी इस बेवकूफी को उसके साथ उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं। कर तू कितना भरोसा करती है उस पे? अरे जिस डिमांड के लिए तुझे बोलकर रिलेशन तोड़ देना चाहिए, उस घटिया रिलेशन को कायम रखने के लिए तू फोटो भेज देती है। और तो और वल्गर वीडियो कॉल चल रही है दोनों के बीच। तुझे थोड़ी सी भी अक्ल है? साला ऐसी ही लड़कियां बाद में ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं, केस सामने आने लगते हैं भाई। वो ब्लैकमेल करने वाला भड़वा लड़की को इधर उधर बुलाने लगता है, और हैवानियत की हद तो तब पार होती है जब वो हराम का पिल्ला इसमें अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व करने लगता है। और वो लड़की कोई एक्शन लेने के बजाय उसकी डिमांड पूरी करते करते या तो पागल हो जाती है या फिर सुसाइड कर लेती है। सच्चा प्यार था ना तुम्हारा? और ये सेक्स करते समय वीडियो बनाने का क्या ड्रामा है? नहीं, लड़के से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या खास दिख जाएगा इसमें? कुछ नया किया है तूने? 2.5 मिनट की कैपेसिटी तेरी, उस पे तू वीडियो बना रहा है। और लड़की कैसी पागल है, तू अलाउ कैसे कर रही है उसको? अबे आग लगा ऐसे रिलेशनशिप को, बहुत हानिकारक है वो तेरे लिए। साला शादीशुदा लोग तक ये सब कर रहे होते हैं भाई। अबे तेरी बंदी है, तेरी बीवी है, तू क्या नया देख लेगा इसमें? और फिर जब इन चूतियों की वीडियो लीक हो जाती है तो साले रोने बैठ जाते हैं, सिंपैथी वाली बकचोदी। मेरी तो भाई लड़कियों से रिक्वेस्ट है, बहन जितनी जल्दी हो सके दूरी बना ले ऐसे लड़कों से। ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना भरोसा करना कर ले इन पे। और अब भी अगर तुम नहीं समझ रही हो तो कौन ही समझाए तुम्हें? तुम्हें लग रहा हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? होता है भाई, लड़कियों में होता है ऐसा एटीट्यूड, मेरा बंदा चाहे जैसा है वो मेरा बंदा है। भाई मैंने बहुत लड़कियों को ऐसी बकैती मारते सुना है। अब जितने भी प्रेमी जोड़ों को मेरी बातें छू रही है ना भाई, तुम्हारे लिए नहीं है ये वीडियो। आगे मत बढ़ना, फालतू में जहर हो जाओगे तुम लोग। मैं नहीं करती हूँ। देखो पता नहीं था ये मेरा बंदा है। मेरे को क्या पता था कि तुम्हारा बंदा है? इसने बोला कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। क्यों बोला तूने ऐसा? उसके बाद आता है जेलसी वाला ड्रामा। अगर वो लड़का किसी दूसरी लड़की से बात तक कर ले, उसकी बंदी उसके गले चढ़ जाती है भाई। मेरे सामने का ही सीन है, तब मैं फर्स्ट ईयर में था और वो सीनियर थे मेरे। वो लड़की अपने से डबल साइज की लड़की को धमका रही थी। हद तो तब हुई जब उसने उस लड़की से ऑन द स्पॉट अपने बंदे को मई के महीने में राखी बंधवा दी, और लड़का अलग चूतिया चुपचाप बंधवा भी रहा है। अबे रिलेशन है, इससे बढ़िया भाई नहीं चाहिए। मम्मी आप ही ले आओ मेरे लिए। मतलब अगर लड़का किसी लड़की से थोड़ी बात भी कर ले तो वो चीट कर रहा है। तुझे अब पल पल की खबर, पासवर्ड सब चाहिए। और तेरे से अगर वो तेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछ ले तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझ पे शक कर रहे हो तुम? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं चाहे जो करूं उसके साथ। अरे गू खा उसके साथ बैठ के। अजीब सीन है यार, तुम्हारी प्राइवेसी प्राइवेसी, तुम्हारा मेल फ्रेंड तुम्हारा अधिकार। और अगर मेरी फीमेल फ्रेंड हो तो मैं चीटर, राखी राखी खेलूं उसके साथ? अरे जा, नहीं बनवाता राखी, जो मानना मान। आग लग जाए ऐसे रिश्तों को तो लड्डू अलग बंटवा दूं मंदिर के बाहर। और ऐसा नहीं है कि इस मामले में लड़कियां ही टॉक्सिक होती हैं, लड़के तो भैया एक कदम आगे। लड़कों में होती है डोमिनेंस की हनक, चढ़ बैठना उस पे कि अरे अरे ये नहीं, ये मत कर, वो मत कर। देखो एक हद तक ही ठीक लगता है दोनों का, उसके बाद की डोमिनेंस हो जाती है टॉक्सिक। फिर होती है शादी से पहले घरेलू हिंसा। और ये चूतिया लवबर्ड्स उसके लिए भी नया शब्द ले आते हैं, BDSM। अब देखो रिश्ता किस मेन हिडन पर्पस के लिए था, और वो पर्पस पूरा हो चुका है। अब रियलाइज होने लगता है कि ऐसे तो नहीं चलती है दुनिया, तो बढ़ने लगती है खटास। और खटास का एंड कहाँ पर होता है? मूव ऑन करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वो इंसान जो कभी आपसे मोहब्बत किया करता था, वो आपको इस हाल में छोड़ के चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद आप किस हाल में रह रहे होंगे, आप क्या कर रहे हैं। सोलमेट। साला ब्रेकअप से एक सीन याद आ रहा है यार। एक मेरे आसपास का ही लड़का था, उसका भी ब्रेकअप हो गया। फिर उसने किया क्या, हाथ में पट्टी बांध के इंस्टा पे स्टोरी डाल रहा है। और डाली तो डाली मेरे 2 दोस्त अलग ट्रिप वाले, वो मेट्रो में जा रहे थे उत्तम नगर किसी काम से। उन्होंने स्टोरी देखी, साले वहीं किसी बीच के स्टेशन में उतरकर वापस आए। क्या देखने, कैसा है वो, और क्या दिखा? कैसा लगा मेरा मजाक? क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अबे भाई जब बंदा पट्टी लगा के खुद ही स्टोरी डाल रहा है तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि ठीक है वो। पर नहीं, अंधे इमोशन होते हैं ना, बकचोदी करने पे मजबूर कर देते हैं। अब भैया हम बात करें अपनी,
एक समय था जब मेरे लिए भी ये दरवाजे खुले थे, पर उस समय पढ़ाई और खेलकूद में इतना ध्यान लगा रहता था कि मन में आया कि टाइम ही नहीं है तेरे पास इन सब के लिए। और जब एक और बार फिर द्वार खुले तो माथे पे जिम्मेदारियां, घर के बड़े बेटे एक बार कमेंट कर दो, तो मैंने फिर से ध्यान नहीं दिया। और दोनों बारी में एक बात कॉमन थी, कुछ था जो मुझे इन सब की तरफ अट्रैक्ट होने से रोक रहा था। ऐसा नहीं है कि स्टोरी नहीं है, स्टोरी तो तुम्हारे भाई की भी है, बस मामला थोड़ा पेचीदा है। बाकी मैदान तो अभी तक खाली है भाई, अकेला खेलता हूँ मजा आता है। वैसे नहीं भाई, सच कह रहा हूँ, वो गंदी आदत नहीं पाली मैंने। बाकी है थोड़ा आड़ा तिरछा मामला, कैसे बताऊं यार तुम्हें, छोड़ो यार। लेकिन इतना है कि ऑनलाइन स्क्रीन पर भले ये सारी हरकतें देखने में कोई परेशानी नहीं होती है, और सामने हो जाए तो फट जाती है। मुझे अभी भी याद है भाई, 3 साल पहले यही दिन चल रहे थे, हमारा स्क्रिबल डे था। और स्क्रिबल डे कब था? 14 फरवरी। तो साइन वाइन वाली हरकतें निपटाकर हम सारे दोस्त निकल गए कहीं घूमने के लिए। और उन्होंने प्लान कहाँ का बनाया? सीपी में भी सेंट्रल पार्क। इतने जोड़े भाई, मैंने पहली बार किसी लड़की को एक लड़के की गोदी में बैठे देखा था। अरे एकदम भौचक्का हो गया मैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने एक कपल को पुच्ची करते हुए देख लिया। भाई मेरी जो फटी, मैं भागा वहां से बड़ी जोर से। बड़े अजीब लोग हैं, शर्म नहीं आती क्या इन्हें? बच्चों के सामने ये सब कर रहे हैं। भाई मुझे अपना सोच के अजीब लगता है, कहीं साला मेरी उल्टी ना निकल जाए पहली बारी में। और ऐसा ही नहीं अकेला मैं ही ऐसा हूँ, नहीं, उल्टी वाला केस तो मेरे साथ ही है। लेकिन अभी जितने भी दोस्त हम सब साथ रहते हैं, सबके सब कर ले। आज जितने भी दिन बताए गूगल करके बताया तुम्हें, इन लोगों को भी नहीं पता था। बाकी भैया मुझे माफ करो, फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो भाइयों जय श्री कृष्ण।